मुसलमान कुछ लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन हिंदू संगठन मुसलमानों को कत्ल करने की मंडी लगाने की आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो नहीं बोला उसका इल्जाम लगाकर उनकी जिंदगी को अंधेरे में डाल दिया गया। सवाल यह है कि अगर यही काम किसी हिंदू पंडित के साथ हो जाता, यही केस हिंदू पंडित पर होता, तो हिंदू समुदाय क्या करता? दंगा फैलाने का पूरी प्लानिंग से काम कर रहा था, जिसका नाम मनीष कश्यप है। उसका हेट स्पीच सामने से दिखा देता हूं। भारत के मुसलमानों की हिम्मत तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुफ्ती मौलाना अजहरी को 90% मुसलमान भूल चुके हैं। मैंने गिरफ्तार होते ही कह दिया था कि मुसलमानों भूलना नहीं। कई पोस्ट भी किया, कई दिन तक बताता रहा, याद दिलाता रहा। बड़े अफसोस की बात है मुसलमानों, तुम भूलते गए। मैं अकेला क्या ही याद करवा सकूंगा। बहरहाल, जो मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब के साथ हो रहा है, कानून का किस तरह से पूरा उपयोग करके एक सीधे साधे इंसान को सलाखों के पीछे सड़ने के लिए फेंक दिया गया है। जिस मौलवी को बिना किसी वजह, जिसने जो बात बोली नहीं, उस बात के ऊपर जेल में ठूसा गया, और जिस तरह से केस पर केस किए गए, ये खुद हमारी जहालत दिखती है दुनिया को कि हम क्या जाहिल हैं, मुसलमान क्या जाहिल है? ये हम नहीं कर सकते क्या? कितनी हेट स्पीच होती है, कितनी हेट स्पीच हो रही है। आज तक हमने किसी हिंदू संगठन के खिलाफ FIR की? सुरेश चक्रवाणे हैं, खुला खुला वो तो अपने शो के अंदर मस्जिद नबवी की गुंबद पर मिसाइल गिरते हुए दिखाता है, काबे शरीफ की तौहीन करता है। आज तक मुसलमानों में हिम्मत हुई कि चले FIR करें? देश भर से बताइए कहां कहां FIR हुई उस पर? नहीं हुई, की नहीं। हम खुद बेगैर थे भाई साहब। मौलाना अजहरी के लिए, मुफ्ती अजहरी साहब के लिए मुझे आप बताइए, आपके मोहल्ले के मौलवी ने बोला? खुद जज कीजिए ना। आपके मोहल्ले के नेता ने बोला? कांग्रेस तो वैसे ही मुसलमान का नाम और मुसलमान वर्ड बोलने से डरती है, वो भी हिंदुत्व खेल रही है। आज हालात इतने खराब हैं कि मुसलमानों के लिए सभी खतरनाक हैं। देखना यह है बस कि कौन कम खतरनाक है। अजहरी, मुफ्ती अजहरी के साथ जो किया गया है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन लानत है उन मुसलमानों पर जो मुफ्ती अजहरी साहब को भूल गए हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई नहीं मिली, ऊपर से पासा की कार्रवाई कर दी गई है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मोडासा कोर्ट से कल जमानत मिली। शर्त लगाई गई कि पासपोर्ट जमा करवाइए, और फिर जूनागढ़ कलेक्टर का लेटर आया कि मौलाना को पासा की गई है, यानी कम से कम 3 से 1 साल तक की जेल। भाई साहब, मुफ्ती साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया। जब सत्ता और प्रशासन मिलकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का इरादा कर लेते हैं तो कानूनी तौर पर किस कदर खेल हो सकता है, यह आपके सामने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का लाइव एग्जांपल है। उनके केस में पहले तो उनके एक जगह से केस करके मुंबई से गिरफ्तार करवाया गया, फिर जब पहले केस में जमानत मिली तो दूसरा केस कर दिया गया, दूसरी जगह FIR किया गया और वहां से जमानत मिली तो तीसरी जगह FIR कर दिया गया। जब आखिरकार आज मेडासा से भी उनको जमानत मिल गई तो जूनागढ़ के कलेक्टर ने अपनी उस ताकत का उपयोग किया जिस ताकत के बारे में, जिस कानून के बारे में हम जानते ही नहीं है। जो पासा लॉ है उसके मुताबिक पासा उस पर लग सकती है जिस पर IPC की 3 धाराएं पहले से हों। तो पूरा खेल खेला गया जानबूझकर। ये एक ही व्यक्ति है, एक ही संस्था है, एक ही संगठन है, एक ही धर्म के लोग हैं जिन्होंने ये पूरा प्लान किया है। साफ नजर आ रहा है, साफ कि 3 IPC की धाराएं अलग अलग जगह से लगाओ और कलेक्टर साहब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पासा लगा देंगे, जिसमें 3 महीने से 1 साल तक की जेल, कम से कम 3 महीने की तो जेल है ही। अब सवाल यह है, ये तो हो गया, मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो नहीं बोला उसका इल्जाम लगाकर उनकी जिंदगी को अंधेरे में डाल दिया गया। सवाल यह है कि अगर यही काम किसी हिंदू पंडित के साथ हो जाता, यही केस हिंदू पंडित पर होता, तो हिंदू समुदाय क्या करते? देख के ही क्या करते, सोच के ही दिल दहल जाएगा। आंख बंद कीजिए, हर जगह प्रदर्शन नजर आएगा। अबे जो बलात्कारियों के समर्थन में उतर के थाने का घेराव कर देते हैं, सोचिए वो क्या करते। लेकिन यहां भारत के मुसलमान मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब के बारे में सोशल मीडिया पर भी बोलने से डर रहे हैं। कानून पर पूरा हमें विश्वास है, खिलवाड़ किया जा रहा है, खेलिए, लेकिन जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है मुफ्ती अजहरी साहब के मामले को दिखाकर एक एक करके ऐसे ही मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, यही बात आपको समझानी थी। लेकिन पूरा यकीन है, मेरा ईमान है कि ना मौलाना मुफ्ती अजहरी टूटेंगे ना हम टूटेंगे। इतिहास रहा है मुसलमानों का भी, हमारे पैगंबरों का भी इतिहास रहा है कि हमें तो और हमारे पैगंबरों को सालों साल जेल में सड़ाया गया है, लेकिन ना उनकी नमाज रुकी, ना दीन रुका, ना इस्लाम रुका, ना उनका सर झुका। ऐसे ही इंशाअल्लाह अजहरी साहब का ना सर झुकेगा ना वो डरेंगे। और भारत के मुसलमानों के साथ जो खेल खेला जा रहा है, अल्लाह उस खेल खेलने वाले के साथ खेल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों, संविधान पर हमें यकीन है, भारत के संविधान पर, हमें अपने मुल्क के संविधान पर यकीन है। बस दिक्कत यह है कि भारत के मुसलमान अपने संविधान को नहीं समझते। जिस दिन सब के सब एक हो जाएंगे, सारे मुसलमान ये फिरकावारियत छोड़कर एक हो जाएंगे, एक दूसरे का हाथ थामेंगे, तो सुकून मिलेगा, तब थोड़ी राहत आएगी। वरना यहां देख रहे हैं आप एक एक करके क्या किया जा रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी का कोई हेट स्पीच नहीं है, किसी भी समुदाय को उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उनकी जिंदगी को क्या बना दिया गया है आप देख रहे हैं। वो आतंकवादी जो 2 स्टेट के बीच में दंगा फैलाने का पूरी प्लानिंग से काम कर रहा था, जिसका नाम मनीष कश्यप है, उसका हेट स्पीच सामने से दिखा देता हूं स्टेज पे खड़ा होकर। ये ऑन बेल है, शर्तों के साथ बेल आउट है, और ये इस तरह की स्पीच नहीं दे सकता, लेकिन ये सीधा हेट स्पीच दे रहा है। ज्ञानव्यापी और दूसरी मस्जिदों को धमकी देकर मुसलमानों से कह रहा है कि छोड़ दो, खुद छोड़ दो तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसके ऊपर पासा ना टाडा ना आडा ना पाडा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि हिंदू समुदाय से है ना। हेट स्पीच ये नहीं कहलाए। जो राम मंदिर था वो हमारा था और हमने ले लिया, अब बचा दो, ज्ञानवापी और मथुरा, प्रेम से दे दीजिए। राम जब समुद्र के किनारे बैठे थे और 3 दिन से विनती कर रहे थे तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो राम ने सब उठाया और कहा भैया 3 दिन भी तो भय भी हो, और जब भय दिखाया तो समुद्र ने रास्ता दिया।
कभी कभी हम सनातन धर्म के लोगों को भी भय दिखाने की जरूरत है। हाँ, ये हेट स्पीच नहीं है। इसी तरह से इस फुटेज को जरा देखिए। 19 फरवरी की ये तस्वीर है। पीछे आपको मस्जिद नजर आ रही है। जामा मस्जिद से चिपक कर डीजे लगाकर स्टेज लगाकर अंबेगांव तालुका पुणे महाराष्ट्र में 19 फरवरी को ये दूर दक्षिणपंथी नेता हर्ष ठाकुर ने भड़काऊ भाषण दिया। उसने हिंदुओं से तलवार उठाने का आह्वान किया और भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते हुए हिंदू राष्ट्र कह दिया। साथ ही ये कहा कि अगर कोई जिहादी तुम्हें परेशान करे मुझे फोन करो, यानी मुसलमानों के कत्लेआम तक की बात कर दी। लेकिन यह हेट स्पीच नहीं होगा। देखिए, धर्मरक्षक राष्ट्रवादी सगळे माझे प्रत्येक हिंदू धर्मरक्षकच म्हणावं लागेल. हे कुठे म्हणते अरे धर्मकार्य करणारे हे कुठे म्हणते अरे असे जर कुठे असतील तर अशा कुठे प्रत्येक घरात करावे आणि तुमच्यासारखा धर्मविरोधी ना म्हणतात हे तुमच्याच पदाला म्हणावं लागेल. माझी सरळ यह हेट स्पीच नहीं है। उधर नरसिंहा लंड सरस्वती खुलेआम हिंदुस्तान के सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम देवबंद, जहां अंग्रेजी के साथ साथ भारत के संविधान के साथ साथ हर चीज पढ़ाई लिखाई जाती है, वो सिर्फ मदरसा नहीं एक यूनिवर्सिटी है। मेरे दोस्तों, उस मदरसे को उड़ाने की ये बात कर रहा है, उस मदरसे को ये बिल्डोजर से गिराने की बात ये कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि नरसिंहा लंड सरस्वती जो कहता है मोदी सरकार वो करती है, क्योंकि मोदी जी और उनकी पार्टी ऐसे लोगों को खुश करना ही चाहती है, क्योंकि ऐसे ही लोगों के नफरत फैलाने की वजह से आज बीजेपी लगातार जीत रही है। लेकिन कमाल की बात यह है, मौलाना मुफ्ती अजहरी के ऊपर पासा लग गया है और ये जो रोज दंगा फैलाने का पासा फेंकते हैं, इन पर कोई भी एफआईआर नहीं होती, न इनकी कोई गिरफ्तारी होती है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए और आतंकवाद के इस वैचारिक केंद्र को जो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए लड़ रहा है और घोषणा जिसने कर दी है 100 करोड़ हिंदुओं के आधिकारिक कत्ल की, हमारी बहन बेटियों की मंडी लगाने की, आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। मुसलमान कुछ लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन हिंदू संगठन मुसलमानों को कत्ल करने की, मुसलमानों को भगाने की, उनकी मसाजिद को शहीद करने की, उनकी धरोहरों को अपने हाथ में लेकर कब्जा करने की, मस्जिद के बाहर जाकर शोर मचाने की पूरी इजाजत देता है। उनको पूरा अधिकार है। ये न्यायिक तंत्र, ये जो सरकारी तंत्र है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। मेरे दोस्तों, हमारी रिपोर्ट्स को डिलीट किया जा रहा है, वीडियोस पर येलो आइकन डाला जा रहा है। यह हमारा इसीलिए बारकोड है, ताकि आप रजाग्राफी की कमर को टूटने न दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और इस बारकोड का इस्तेमाल करके टीम रजाग्राफी को मजबूत करते रहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।